प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने यह जाना कि किसी पूर्ण संख्या की पूर्ववर्ती संख्या तथा परवर्ती संख्या क्या होती है। What is the predecessor of a whole number and what is the successor of a whole number। अब इस वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स के बारे में। तो जिसमें पूर्ण संख्याओं का सबसे पहला गुण है समृत गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। पूर्ण संख्याओं का दूसरा गुण है क्रम विनिमय गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा गुण है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अर्थात साहचर्य गुण। चौथा गुण है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अर्थात वितरण गुण। पांचवा गुण है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अर्थात तत्समक गुण। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं के समृत गुण पर चर्चा करते हैं। समृत गुण क्या है? जब हम किसी पूर्ण संख्या में एक पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है जिसमें 3 + 4 = 7। 3 एक पूर्ण संख्या है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है और इनको जोड़ने पर 7 प्राप्त हुआ, वह भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसका अर्थ हुआ कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृत हैं, अर्थात होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो क्या गुणन के लिए भी ये सत्य होगा? हम देखते हैं। जब हम किसी पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो हम पाते हैं कि जो परिणाम होगा वह भी एक पूर्ण संख्या ही होगा। यहाँ 3 × 4 = 12 प्राप्त हुआ। 3 भी एक पूर्ण संख्या है और 4 भी एक पूर्ण संख्या है और गुणा करने के बाद जो 12 प्राप्त हुआ वह भी एक पूर्ण संख्या है। अतः गुणन के लिए भी यह गुण पूर्ण संख्याओं में सत्य है, अर्थात पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत समृत हैं। अर्थात किसी पूर्ण संख्या को अगर पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। लेकिन क्या यह गुण जो समृत गुण है व्यवकलन अर्थात घटाव और भाग के लिए सत्य होगा? हम देखते हैं एक उदाहरण की सहायता से। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 3 - 4। 3 एक पूर्ण संख्या है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है, लेकिन जो परिणाम आता है वो आता है -1। -1, लेकिन हमें मालूम है कि हमारी जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है, लेकिन -1 तो 0 से छोटा है। ये पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। 3 एक पूर्ण संख्या थी, 4 भी पूर्ण संख्या थी, लेकिन जब 3 में से 4 को घटाया गया तो परिणाम आया -1 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन अर्थात घटाव के अंतर्गत समृत नहीं है। अब देखते हैं भागफल के लिए। जब हम 3 को 4 से भाग करते हैं या 4 को 3 से भाग करते हैं तब भी देखते हैं 3 एक पूर्ण संख्या है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है। 3 को 4 से भाग करने पर प्राप्त होता है 3/4 जो दशमलव में आएगा समथिंग, लेकिन 3/4 एक परिमेय संख्या है, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। 3/4 एक परिमेय संख्या है, वो हायर क्लासेज में आप पढ़ेंगे। तो 3/4 प्राप्त हुआ। 3 एक पूर्ण संख्या थी, 4 भी पूर्ण संख्या थी, लेकिन जो परिणाम प्राप्त हुआ वो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत समृत नहीं हैं, अर्थात होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब देखते हैं इसके दूसरे गुण के बारे में। पूर्ण संख्याओं का दूसरा गुण क्या है? वो है क्रम विनिमय गुण।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? क्रम विनिमय, जैसा कि नाम है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 जमा 4, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं। 3 जमा 4 बराबर है 4 जमा 3, दोनों का परिणाम बराबर होता है 7 के बराबर। मैंने यहाँ क्या किया है? क्रम को बदल दिया, अर्थात 3 एक पूर्ण संख्या थी, 4 भी एक पूर्ण संख्या थी, लेकिन यहां अगर मैं इनके क्रम को बदलता हूं, 4 को पहले लिख देता हूं और 3 को बाद में, तो 3 जमा 4 भी 7 होता है, 4 जमा 3 भी 7 होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं पूर्ण संख्याओं में क्रम को बदल दूं और उनका योग करता हूं तो योग बराबर होगा, अर्थात पूर्ण संख्याओं में योग क्रम विनिमय है। होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। इसी प्रकार अगर हम पूर्ण संख्याओं को गुणा करते हैं, 3 गुणा 4 12 होता है, 4 गुणा 3 वो भी 12 के बराबर होता है। तो पूर्ण संख्याओं में गुणन क्रम विनिमय है। इसका अर्थ हुआ 3 गुणा 4 भी 12 के बराबर, 4 गुणा 3 भी 12 के बराबर। यहाँ केवल क्रम को बदला है, 4 को पहले लिख लिया, 3 को बाद में। 4 गुणा 3 बराबर है 3 गुणा 4, प्राप्त हुआ 12। होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाए, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a और b के लिए a जमा b किसके बराबर होगा? b जमा a के बराबर। यहां भी अगर क्रम को बदलते हैं हम और जोड़ देते हैं संख्याओं को तो परिणाम बराबर होंगे। इसी प्रकार गुणा में a गुणा b बराबर है b गुणा a। यहां b को पहले लिख लिया और a को बाद में। क्रम बदलने पर जो गुणन है पूर्ण संख्याओं का वो बराबर रहता है। इसका अर्थ हुआ कि परिमेय पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है, योग के अंतर्गत भी क्रम विनिमय है, गुणन के अंतर्गत भी क्रम विनिमय है। लेकिन क्या अब देखते हैं हम कि क्या पूर्ण संख्याएं व्यवकलन और भाग के अंतर्गत भी क्रम विनिमय है? तो यहां हम देखते हैं 3 नफी 4, जो कि कितना होता है? नफी 1, और बराबर नहीं है, क्रम बदल देते हैं। 4 नफी 3 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। नफी 1 जो है 1 के बराबर नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो घटाव के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। इसी प्रकार अगर हम भाग करते हैं 3/4, 3 को 4 से भाग करते हैं, बराबर नहीं है 4/3 के। 4 को 3 से भाग करते हैं तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पूर्ण संख्याएं हैं भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला गुण है साचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साचर्य गुण क्या है? अब यहां पर हम 3 पूर्ण संख्याएं लेते हैं, जैसे 3 जमा 4 जमा 5। अब यहां पर इनको जोड़ते हैं। अगर हम किस प्रकार जोड़ते हैं कि 3 जमा 4 जमा 5। अब इनको जोड़ने का तरीका भी इस प्रकार हो सकता है कि पहले 4 में 5 को जोड़ा जाए, फिर बाद में 3 को जोड़ा जाए। तो इस प्रकार ये बनता है 3 जमा 4 जमा 5 9, जो कि कितना हो गया? 12। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 3 में पहले 4 को जोड़ा जाए, होता है 7 जमा 5, वो भी कितना होता है? 12। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इनको भी इस क्रम में हम जोड़ सकते हैं, अर्थात 3 जमा 4 को पहले जोड़ लिया जाए, फिर 5 को, तीसरी जो संख्या है उसको जोड़ा जाए, या
पहले जो दूसरी और तीसरी संख्या है उनको आपस में जोड़ लिया जाए, फिर 3 को जोड़ा जाए। लेकिन ये 3 पूर्ण संख्याओं के लिए है, इसको हम बोलते हैं साचर्य गुण। अगर 3 जमा 4 जमा 5, जिसमें 3 जमा 4 जमा 5, पहले 3 में 4 जमा 5 को जोड़ा गया है और दूसरी साइड 3 में पहले 4 को जोड़ा गया है, फिर 5 को जोड़ा गया है, तो ये दोनों बराबर होंगे। परिणाम दोनों बराबर कितने के बराबर आ रहे हैं? 12 के बराबर। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत साचर्य हैं। इसी प्रकार गुणन में देखते हैं हम 3 पूर्ण संख्याओं के गुणन को देखते हैं। 3 गुणा 4 गुणा 5। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पहले 3 की गुणा किससे? 4 गुणा 5 की गुणा पहले करते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है 4 गुणा 5 20, 3 गुणा 20 हो गया 60। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 3 और 4 की गुणा पहले कर देते हैं, 12 आ गया, गुणा 5 वो भी कितना होता है? 60। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों बराबर हैं, अर्थात इस गुण को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याओं में साचर्य गुण। होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। इन गुणों को अगर 3 पूर्ण संख्याएं हमारे पास A, B और C दी गई हैं तो उनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इक्वल टू A प्लस B प्लस C। एंड गुणन के लिए भी A गुणा B जमा B गुणा C बराबर है A गुणा B गुणा C। मतलब यहाँ पर A और B की गुणा पहले की ही है, फिर C से गुणा है। यहाँ A की गुणा B गुणा C, जो B की पहले C से गुणा की गई है और फिर A से गुणा की गई है। तो इस प्रकार हम इस गुण को बोलते हैं पूर्ण संख्याओं का साचर्य गुण। अगला जो गुण है, प्रॉपर्टी है इनकी वितरण गुण, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब वितरण गुण क्या है? अब यहाँ हम देखेंगे कि 3 गुणा 4 जमा 5 बराबर है 3 गुणा 4 जमा 3 गुणा 5। अब 3 गुणा 4 जमा 5 इसको कैसे समझ सकते हैं हम कि 3 की गुणा किससे है? 4 जमा 5 से। जैसे यहाँ डॉट लगा देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 लाइनों में है। 3 गुणा 9 ये बन जाएगा 27। तो यहाँ इसको इस प्रकार भी तोड़कर हम लिखते हैं, 3 गुणा 9 27 होता है। लेकिन 3 गुणा 4 जमा 5, 9 को किस प्रकार तोड़ सकते हैं हम? 9 को तोड़ सकते हैं 4 जमा 5। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 की अगर हम 4 से गुणा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 3 गुणा, अब यहाँ 4 जमा 5, 4 जमा 5 हुआ 9, 3 गुणा 9 ये बन जाता है 27। और राइट हैंड साइड में है 3 गुणा 4 जमा 3 गुणा 5। अब 3 की 4 से गुणा पहले कर लें हम, और 3 की 5 से गुणा कर दें, फिर जोड़ दें 12 जमा 15, ये भी 27 के ही बराबर होता है। अर्थात हम इसको लिखते हैं 3 इंटू 4 प्लस 5 किसके बराबर होगा? इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, ये बराबर होंगे दोनों। दोनों किसके बराबर हो रहे हैं? 27 के बराबर। यहाँ हम इसको समझने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से डॉट लगाते हैं। तो यहाँ हम 3 रोज हैं और 9 कॉलम हैं। तो 3 गुणा 9 ये बन जाएगा 27।
इसी प्रकार अगर इसको हम तोड़ दें 4 कॉलम्स में, 4 कॉलम्स को अलग से कर दिया जाए तो 3 गुणा 4 ये हो जाएगा 12, और 3 गुणा 5 अलग से कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 15। फिर दोनों का टोटल जो होगा वो बन जाएगा 27, 12 जमा 15। तो अर्थात हम इस प्रकार लिखते हैं कि a गुणा b जमा c बराबर है a गुणा b जमा a गुणा c। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद अंतिम इसमें जो गुण हम डिस्कस करेंगे वो है तत्समक गुण, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है? अब हम देखते हैं कि 1 जमा 0 बराबर है 1, 5 जमा 0 5, इसी प्रकार 7 जमा 0 वो भी 7 है। अर्थात 0 को हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है। अतः 0 सभी पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। हैंस 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स। इसका अर्थ क्या हुआ कि 0 सभी पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 को किसी भी संख्या में, किसी भी पूर्ण संख्या में हम जोड़ते हैं तो वही संख्या, वही पूर्ण संख्या हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर हम किस संख्या से गुणा करें कि वही संख्या प्राप्त हो, किसी पूर्ण संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि वही संख्या प्राप्त हो, तो वह संख्या 1 है। क्योंकि हम 1 से 1 को गुणा करते हैं 1 ही आएगा, 2 से 1 को गुणा करेंगे 2 ही आएगा, 3 से 1 को गुणा करेंगे 3 ही आएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 सभी पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। अर्थात इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं, किसी पूर्ण संख्या a में अगर 0 को जोड़ते हैं या 0 में a को जोड़ते हैं तो हमें a ही प्राप्त होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि 0 जो है, 0 जो है सभी पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल होल नंबर्स। इसी प्रकार a गुणा 1 बराबर है 1 गुणा a बराबर है a ही आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 जो है सभी पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है, जहां पर a एक पूर्ण संख्या है। a गुणा 1 बराबर है 1 गुणा a बराबर है a आता है। तो ये थे इन पूर्ण संख्याओं के गुण।